हेलो एंड वेलकम टू माय इंग्लिश इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। जिस चीज़ से हम डरते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो किसी भी चीज़ हो, पढ़ाई का कोई चीज़ हो, कठिन काम हो, उन चीज़ से जो डरते हैं हम क्या करते हैं? उनसे हम बाज निकलते हैं, उनको अवॉइड करते हैं। जब हम अवॉइड करते हैं उन चीज़ को क्या कहते हैं? आज का जो वोकाबुलरी है, उनका पहला जो वोकाबुलरी है, जो वर्ड है, वो है एल्यूड। एल्यूड एल्यूड का मतलब होता है टालना या बाज निकलना। जैसे एग्जाम्पल, किसी भी सब्जेक्ट आपको बहुत डराता है, तो आप क्या करते हो कि किसी भी तरह उस चीज़ को आप अ, टाल देते हो, या किसी भी कारण उन चीज़ों को आप जल्दी से ख़त्म कर देते हो, या रास्ते से आप किसी से टकरा गए, आपके रिलेटिव्स हो या आपके कोई भी चीज़ हो, तो आप क्या करते हैं? आप उनसे बच निकलते हैं। तब हम यूज़ करेंगे एल्यूड। एल्यूड मतलब बच निकलना या टालना। किसी भी चीज़ को हम टालते हैं, काम करने में मन नहीं है, तब हम उस चीज़ को टालते हैं। और किसी भी चीज़ को जो हमको बहुत कठिन लगता है या हम डरते हैं, तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, उन चीज़ों से हम बच निकलते हैं। तब हम एल्यूड का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, टू अवॉइड और एस्केप, टू फेल टू बी अंडरस्टैंड और रिमेंबर, टू फेल टू बी अचीव्ड। इन जगह में हम एल्यूड का यूज़ करेंगे। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। The clever criminal was able to elude the authorities for month. The clever criminal was able to elude the authorities for month. और एक देखते हैं, The clever criminal was able to elude the authorities for month. इस जगह हम यूज करेंगे The clever criminal was able to elude the authorities for month. मतलब उन लोगों को टाला गया कुछ चीजों के कारण, कुछ रूल्स के कारण। सेकंड होता है आपका फॉर मेनी पीपल the true meaning of life often eludes them. For many people, the true meaning of life often eludes them. बहुत सारे लोगों के लिए जीवन जीवन को टालना उनके लिए अच्छा होता है। एक शायरी है कि अगर आपको जिंदगी में अच्छे से जीना है तो कुछ चीज़ों को आपको अवॉइड करके चलना पड़ता है किसी जगह, बहुत सारी जिंदगी को। तो उन चीज़ में हम एल्यूड का यूज़ करेंगे। तो ये होगा एल्यूड। सेकंड होता है आपका एफुलेंट। एफुलेंट का मतलब होता है धनी या समृद्ध, जिसके पास बहुत पैसा है, उन चीज को हम कहते हैं एफुलेंट। डिस्क्राइब समवन और समथिंग हैविंग ए लॉट ऑफ मनी और prosperous conditions. Describe someone or something having a lot of money or prosperous conditions. The affluent investor bought several properties in the city's most expensive district. The affluent investor bought several properties in the city's most expensive district. जिनके पास बहुत पैसा है, वो जो बहुत बड़े पैसे वाले हैं, रिच घर से आते हैं, रिच पर्सन है, बिजनेसमैन है, वो शहर के नामी दामी जगह पर वो अपने प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो इस जगह में ये यूज़ करेंगे। सेकंड होता है द डॉक्टर्स एफुलेंट लाइफस्टाइल इंक्लूडेड समर होम्स एंड एक्सपेंसिव वेकेशन। द डॉक्टर्स एफुलेंट लाइफस्टाइल इंक्लूडेड समर होम्स एंड एक्सपेंसिव वेकेशन। जो बॉलीवुड स्टार होते हैं, सेलिब्रिटीज होते हैं, वो अपने ज़्यादातर ज़िंदगी वेकेशन में बिताते हैं, सी बीच जाते हैं। वैसे बहुत सेलिब्रिटीज से मैंने देखा। तो उन चीज़ों में वो सब उनको कहते हैं एफुलेंट, जिनके पास बहुत पैसे होते हैं। थर्ड वोकैबुलरी होता है रिचेडनेस। रिचेडनेस का मतलब होता है दुर्दशा। रिचेडनेस का मतलब होता है दुर्दशा। इस जगह हम यूज करेंगे रिफर्स टू ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस, सफरिंग और पुअर क्वालिटी। refers to a state of extreme unhappiness, suffering, or poor quality. Example, this time is a war against unemployment with all the wretchedness and misery it brings in its wake. Example, AI के वजह से लोगों का काम चला गया, तो तब हम इन चीज़ का यूज़ करेंगे जब किसी वजह से दुर्दशा आता है, मानो जैसे कोविड आया था। तो इन चीज़ों में हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे wretchedness, मतलब हताशा, अनहैप्पीनेस। एग्जाम्पल, ही स्टडीज ड्रग्स दैट कैन एलिवेट फ्लूज रिचर्डनेस। मतलब वो एक रिसर्च करे जिनके वजह से वो फ्लू जो महामारी होते हैं उनसे वो उन चीज़ों का रास्ता ढूंढे कि कैसे इन लोगों को बचाया जाए, मतलब इवेंट किए रिसर्च करके। तो तब हम इन चीज़ का यूज़ करेंगे रिचर्डनेस। नेक्स्ट वोकैबुलरी होता है फिलैंथ्रोपिस्ट। इसका मतलब होता है परोपकारी या समाज सेवी। जो लोग जैसे बहुत बिलियनियर होते हैं, या बहुत ऐसे बिलियनियर का कोई ज़रूरत नहीं, जो लोग बहुत दिल से काम करते हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा होता है या बहुत पैसा होता है, ज़्यादा बहुत सारे पैसा होता है, तब आप लोगों को हेल्प कर पाएंगे। तब हम उन लोगों को कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। जैसे रतन टाटा थे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ये लोग देश के लिए, लोगों के लिए करते हैं। तो इन लोगों को हम फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। जो बिलियनियर जो अपने पैसे को अच्छे काम पे लगाते हैं, उन लोगों को हम फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं।
एग्जाम्पल, मेनी philanthropists work quietly helping others without seeking recognition. Many philanthropists work quietly helping others without seeking recognition. बहुत सारे लोग उनको पॉपुलैरिटी की कोई ज़रूरत नहीं कि देखो मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, नहीं, वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, तो तब हम उन लोगों को फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। और एक एग्जांपल, द सिटीज न्यू मेयर इज ए नॉन प्रॉफिट लीडर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। द सिटीज न्यू मेयर इज ए नॉन प्रॉफिट लीडर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। मतलब जो शहर के नए मेयर है वो लूटने वाला नहीं है, वो अच्छे दिल का है, वो एक अच्छे लीडर है जो अपने लोगों को सेवा कर रहा है, तब हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे। लास्ट जो वोकैबुलरी होता है वो होता है डिफ। डिफ का मतलब बहरा या ध्यान ना देने वाला, बहरा या ध्यान ना देने वाला। एग्जाम्पल, ही हैज़ बीन डीफ सिंस बर्थ। ही हैज़ बीन डीफ सिंस बर्थ। जो बच्चा पैदा होते ही जो देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, मतलब जो सुन नहीं पाते उनको हम कहते हैं डीफ। एग्जाम्पल, न्यू टेक्नोलॉजीज मस्ट हेल्प पीपल हु आर डीफ और ब्लाइंड। न्यू टेक्नोलॉजीज मस्ट हेल्प पीपल हु आर डीफ और बिल्ड। जो नया टेक्नोलॉजी आया है वो लोगों को, जो अंधे है, जो बहरा है, उन लोगों को वो हेल्प कर रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सके। तो इन चीज़ों में हम डीफ का यूज़ करेंगे। तो ये हुआ आज का 5 वोकैबुलरी।